पर्टिकुलर कानून बन जाए कि सब लोग एक ही कानून को मानेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर यूसीसी आ रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? किसी को कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस की ओछी और तुष्टीकरण की राजनीति थी। ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि अब ये भारत का विरोध इन्होंने करना शुरू कर दिया है, भारतीय कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो इनके मानसिक दिवालियेपन पे अब बात ही नहीं करनी चाहिए। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार बन के रहो, उस देश के कानून को मानो। आप नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी दुकानदारी बंद होगी, एक आम मुसलमान को थोड़ा ना उससे फ़र्क पड़ेगा। हमारे रहनुमा अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो हमारी बात करते हैं, हमारे फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, तो वो नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता मानता है। 3 तलाक ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान मज़हब में अगर कोई जायज़ काम से खुदा नाराज़ होता है तो वो 3 तलाक थी। पहले ये होता था कि अगर आपने सब्ज़ी बढ़िया नहीं बनाई तो तलाक तलाक तलाक। अगर आपने अपने हस्बैंड के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया तो तलाक तलाक तलाक। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में तलाक दी जाती थी। आज मुस्लिम नारियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि कम से कम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जो तलाक दे दी जाती थी उससे आज नरेंद्र मोदी ने हमें छुटकारा दिलाया। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो आप जानते हैं पप्पू है, उसकी तो बात करना, उनका मानसिक दिवालियापन आज से पहले से लोग जान गए हैं। आज मेरे साथ बात करने के लिए कमाल बाबर खान साहब हैं। मेरा पहला सवाल है सर, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से देश भर में चर्चा हो रही है, सबसे पहले समझाइए कि यूसीसी है क्या और जिस तरीके से विरोध हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरीके से ये मैसेज देता है कि कानून जो है एक देश में एक कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी जो धर्म के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं, उन सबको एक ही कानून का पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक अगर धर्म है सभी अलग अलग मगर वो एक देश में रहते हैं, एक साथ सब लोग रहते हैं, तो उन सबको एक ही कानून का पालन भी करना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान शादी करता है तो अब तो ख़ास तौर से जो निकाहनामा होता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर निकाहनामा इमाम साहब का रजिस्टर्ड नहीं है तो उस शादी को फिर आगे रजिस्टर कराने में, बाहर विदेश जाने में, पासपोर्ट में उसको एंटर कराने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। और आपको जब आप निकाहनामा रजिस्टर्ड भी है तो उसको आपको एसडीएम के पास जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्पाउस का नाम जो है वो पासपोर्ट में आएगा। तो क्या है, ये सब एक ही तरह से सबको माना जा रहा है ना, तो इसमें कोई अलग चीज़ तो है नहीं। अगर तलाक के लिए कोई इंसान जाता है तो वो कोर्ट में जाता है ना, कोई काजी के पास जाके तो तलाक नहीं करवाता है, कोई अपना फैसला नहीं कराता है। कोई किसी ज़मीन जायदाद का अगर केस है किसी मुस्लिम का तो वो कोर्ट में ही संभलता है। ये थोड़ा ना कि उसके लिए कोई काजी जी बैठ जाएंगे और वो फैसला कर देंगे। तो ये पहले से ही चला आ रहा है। और अगर उसके लिए एक पर्टिकुलर कानून बन जाए कि सब लोग एक ही कानून को मानेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुस्लिम समाज को चाहिए कि भाई जब हम इन सब चीज़ों में अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में इंडियन पिनल कोड और इस सब को हम मान रहे हैं, तो अगर यूसीसी आ रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? किसी को कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग हैं जो नेता हैं, जैसे कि शफीकुर रहमान, एसटी हसन, असदुद्दीन ओवैसी, बार बार कहते हैं कि ये जो है यूसीसी जब आएगा तो यह मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के विरोध नहीं, में। मुसलमानों के क्या खिलाफ है? या तो वो खुल के बताएं कि जी फलाना कानून आ जाएगा जिससे कि मुसलमानों को प्रॉब्लम होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी। अगर आप जैसे आपने इन 3 नेताओं का नाम नहीं लिया तो इनका तो नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इनका मानसिक दिवालियापन पूरा देश जान चुका है कि किस तरीके से मानसिक दिवालिया ये लोग हो चुके हैं। ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए हैं कि अब ये भारत का विरोध इन्होंने करना शुरू कर दिया है, भारतीय कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। तो इनके मानसिक दिवालियापन पे अब बात ही नहीं करनी चाहिए। तब मुस्लिम समाज को कैसे समझाएंगे कि जो एक देश एक कानून आएगा या फिर जो समान नागरिक संहिता कानून है यह आपके हित में ही होगा? कैसे समझा पाएंगे आप उनको?
नहीं, कैसे समझाने की बात क्या है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो तो वैसे ही उसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर हम एक देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। अब आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप किसी और मुस्लिम कंट्री में चले जाइए, तो क्या वहाँ पर हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून है? ऐसा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाइए तो वहाँ क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है, क्या मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है? ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में भी अगर ये चला आ रहा था, ये कांग्रेस की ओछी और तुष्टीकरण की राजनीति थी जिसने ये काम कर रखा था, मगर वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। बाकी सब, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई ज़रूरत आन पड़ती है तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई काजी जी के पास थोड़ा ना जाते हैं। तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो भी ऐसा ही होगा कि अदालतों में ही जाना होगा। तो वो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, सिर्फ एक ये राजनीतिक मुद्दा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। और यूसीसी एक फॉर्मल तरीके से अगर आता है तो हम जितने भी मुसलमान हैं और ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन तो एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसका फिर क्या होगा जब अगर यूसीसी आ जाता है तो? नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना जी। मगर अगर यूसीसी आ जाता है तो अगर उनकी दुकानदारी बंद होती है तो उससे मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुसलमान जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो अपनी दुकानदारी लेके बैठे हुए हैं, उनकी दुकानदारी बंद होगी। एक आम मुसलमान को थोड़ा ना उससे फ़र्क पड़ेगा। देश सरिया से चलेगा फिर संविधान से? फिर सरिया वाला जो मामला होगा उसका क्या होगा? नहीं नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा। शरीयत जो है, शरीयत एक अलग चीज़ है, मगर शरीयत और अगर हिंदुस्तान के कानून में आपस में टकराव होता है, जो देश का कानून है वो ही माना जाएगा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार बन के रहो, उस देश के कानून को मानो आप। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि आप शरिया कानून को ला के खड़ा कर दें और उस देश में फसाद फैलाएं। उन्होंने कहा है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश का कानून अगर आप मानेंगे तभी आप सच्चे मुसलमान कहलाएं। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि भाई तो हम तो यूसीसी नहीं मानेंगे। भाई, मौलाना अरशद मदनी कोई हिंदुस्तान से अलग हैं क्या, या हिंदुस्तानी नहीं है वो? जब आएगा यूसीसी तो वो भी मानेंगे, उनके बड़े बुजुर्ग भी मानेंगे, उनके बच्चे भी मानेंगे, उनकी औलादें भी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदुस्तान के कानून से ऊपर है। 9 सालों में मोदी सरकार के 9 साल कार्यक्रम में सर 3 तलाक कानून आया, जो कि बहुत अहम कानून था। तो 3 तलाक कानून आने के बाद मुस्लिम महिलाओं के जीवन में क्या असर पड़ा? देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 तलाक ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान मज़हब में अगर कोई जायज़ काम से खुदा नाराज़ होता है तो वो 3 तलाक थी। आपने देखा कि 26 मुल्क थे मुस्लिम जिन्होंने पहले से ही 3 तलाक को बैन कर रखा था। हमारे नबी पाक के टाइम में 3 तलाक नहीं था। ये तो बाद में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने ये अपनी तरफ से एक बिदत जो है वो मुस्लिम कानून में, मुस्लिम शरिया में ये लागू करी कि 3 तलाक आप एक झटके में दे दीजिए। मगर आज अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में पहले ये होता था कि अगर आपने सब्ज़ी बढ़िया नहीं बनाई तो तलाक तलाक तलाक। अगर आपने अपने हस्बैंड के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया तो तलाक तलाक तलाक। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में तलाक दी जाती थी। आज हिंदुस्तान में, भाई मैं मुसलमान हूँ तो मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी फूफी और मेरी खाला भी हैं। तो अगर किसी भी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो पूरे मुस्लिम समाज को इफ़ेक्ट करता है। आज मुस्लिम नारियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि कम से कम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जो तलाक दे दी जाती थी उससे आज नरेंद्र मोदी ने हमें छुटकारा दिलाया। और वो लोग नरेंद्र मोदी जी का इस कानून का स्वागत कराया उन्होंने कि 3 तलाक ख़त्म कराया इन्होंने यहाँ पर। यूसीसी भी आएगा तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल, आप देखना जब यूसीसी आएगा तो इसी तरह से, जैसे 3 तलाक का था मामला, उसका मुसलमान ने स्वागत करा। धारा 370 ख़त्म करी गई कश्मीर में, उसका स्वागत करा। श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसका भी मुसलमानों ने आगे बढ़कर दिल खोल कर स्वागत करा। इसी तरह से यूसीसी का भी स्वागत है। और ये लोग जो इस तरीके से राजनीतिक रोटियां अपनी चला रहे हैं, मुसलमान अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। मुसलमान सब समझ गया है कि ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते अब हिंदुस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया है। मानसिक दिवालियापन इनका आ चुका है। तो अब इन लोगों की बातों में मुसलमान नहीं आता है। अपना देश अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमान को जो बाकी विपक्षी दल हैं वो वोट बैंक की तरह उपयोग करते थे, यूज करते थे। अब पसमानदा मुसलमान का छवि सुधर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? भाई, पसमानदा मुसलमान मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ओबीसी तबका
और मज़हब में होता है, हिंदू मज़हब में होता है, ऐसे ही कुछ जातियाँ ऐसी थी मुसलमान में जो बहुत मतलब जिसे कह सकते हैं कि गरीब थीं, पिछड़े हुए थे, वो ओबीसी मुस्लिम कहलाए। भाई जब उनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया, उनके कारोबार को उजाड़ दिया गया, तो वो लोग बेचारे पिछड़ गए। अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पासमानदा मुसलमान या ये कह सकते हैं ओबीसी मुसलमान की होश ही नहीं ली थी कि वो लोग बेचारे कैसी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बड़ा एक अहम मुद्दा उठाया कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है, जिसकी रोज़ी रोटी बंद हो चुकी है, जिसके कारोबार बंद हो चुके हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे उनकी वो दुकानें उजड़ चुकी हैं, उनको जो है वो मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको अपलिफ्ट करा जाए। तो इस चीज़ के लिए जो मुस्लिम समाज है उसमें ये नहीं कि पसमानदा मुसलमानी, जो बड़ी जो कास्ट हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट हैं मुस्लिम में, वो लोग भी इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि हमारे जो भाई पिछड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी जी अब उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं। हमारे रहनुमा अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो हमारी बात करते हैं, हमारे फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, तो वो नरेंद्र भाई मोदी को अपना नेता मानता है। 2024 का चुनाव है सर, मुसलमान किस तरफ जाएगा 2024 चुनाव में? नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते कि मुसलमान किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा। ये तो हर आदमी का अपना एक ओन जजमेंट है, अपना एक फ़ैसला है कि वो किसको वोट देता है। मगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि 2014 से ज़्यादा 2019 में मुस्लिम ने मोदी जी को वोट दिया, और अब 2019 में जितना वोट पड़ा था उससे कहीं कहीं ज़्यादा 2024 में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा होगा। राहुल गांधी सर अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में खतरे में है। यहाँ तक कि कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, मोदी राज में नफ़रत का माहौल है। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने भी कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात होती है मोदी से, तो हम बात करेंगे उनसे कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दी जाए हिंदुस्तान में। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इन 9 सालों में, 14 से लेकर आज 23 हो गया, इन 9 सालों में क्या मुस्लिम खतरे में हैं? देखिए साहब, कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है। मैंने कहा जिनकी राजनीतिक ज़मीन उनके पैरों के नीचे से निकली जा रही है, जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो गई, एक्चुअल में वो खतरे में हैं। ना कोई हिंदू खतरे में है, ना कोई मुसलमान खतरे में है हिंदुस्तान में। रही बात बाराक ओबामा की, तो बाराक ओबामा से पूछिए कि जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस वक्त आपने कितना यहाँ पर मुसलमानों के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए वर्क करा, जो आज आप नरेंद्र भाई मोदी पर उंगली उठा रहे हैं। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो आप जानते हैं पप्पू है, उसकी तो बात करना, उनका मानसिक दिवालियापन आज से पहले से लोग जान गए हैं, तो उनके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है उसके बारे में बात करना। वो जो बाहर कह रहे हैं कहने दीजिए, उनके बात करने से उनका ही मानसिक दिवालियापन लोगों को जग जाहिर होता है, बाकी उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं।